नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव यूरो यूएसडी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित है, जिसका रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हम यहाँ चार्ट पर मूविंग एवरेज यूज करेंगे। दो मूविंग एवरेज पहले यूज करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, इंडिकेटर्स पर जाने के बाद आपको यहाँ ट्रेंड में मूविंग एवरेज मिलेगा। पहला 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल, कलर कोई भी रख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने पीरियड का कौन सा कलर का है। और दूसरा 21 का 21 पीरियड का, ये भी एक्सपोनेंशियल रहेगा। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि जब भी ये क्रॉस करेगा ग्रीन या ब्लू, ये नीचे से क्रॉस करेगा रेड को, तो वहाँ पर हमारा सिग्नल बनेगा। उसके लिए भी हम कुछ फिल्टर करेंगे। और ऊपर से ये नीचे को क्रॉस करेगा, वहाँ पर हमारा सिग्नल हमें देखना है। इसलिए हम ये दो कलर्स ब्लू और रेड रख रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक पैराबोलिक सार इंडिकेटर यूज करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट पीरियड का होता है। स्टेप में 0.02 और मैक्सिमम 0.2। मैंने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड होने के कारण ये मैंने ब्लैक करके रखा है ताकि आसानी से दिख जाए। अब हमारा सिग्नल कैसा रहेगा, जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, नीचे से क्रॉस करेगा, वहाँ पर जिस कैंडल ने क्रॉस किया है वहाँ पर हमारा बाई सिग्नल होगा। उससे पहले हमें इसे भी देखना है। ये यहाँ पर मिला था, हमें यहाँ पर क्रॉस किया, उससे 5-7 कैंडल्स पीछे हमें ये मिला, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड था, देखिए ये सेल का, जहाँ पर क्रॉस किया जस्ट उससे पहले हमें यहाँ पर ये डॉट ऊपर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस किया, इससे पहले का कैंडल ने हमें यहाँ पर डॉट दिया। ये नेचुरल होता है। नेचुरल किस अर्थ में होता है, अगर आपको एक ही जगह ये मूविंग एवरेज भी क्रॉस करता है और उसी के नीचे आपको डॉट मिलता है तो वो नेचुरल नहीं होता है। वो बड़ा कैंडल होने के कारण वो फोर्सफुली क्रॉस करता है, तो सारे आपको क्रॉस का रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहला आपको ये देखना है, ये नीचे आना चाहिए फर्स्ट। सेकंड में मूविंग एवरेज क्रॉस किया हुआ होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और फिल्टर करेंगे। मूविंग एवरेज रखते हैं 100 पीरियड का। ये फिल्टर करने से हमारा जो फॉल्स सिग्नल्स होंगे वो अपने आप कम हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसको मोटा कर देता हूँ, ये दूसरा कलर करता हूँ। इसको मैंने यहाँ ये कलर किया, ठीक है, ये मोटा है। अब इसके ऊपर हम बाई सिग्नल लेंगे और ये जो इसके नीचे अगर हमें सिग्नल मिलेगा तो वहाँ पर हम सेल सिग्नल लेंगे। यहाँ पर आपको वीडियो में छोटा स्क्रीन में ये आपको कहाँ पर किसने क्रॉस किया ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है देखने में, इसीलिए मैंने सेम यही पैरामीटर का मैंने इंडिकेटर बनाया है। ये यहाँ पर ये टेस्ट बोलकर मैंने बनाया है। इसको थोड़ा फिल्टर भी कर रहा हूँ थोड़ा सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ इसी पैरामीटर का आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कहाँ कहाँ क्रॉस किया है, ये हमें देखना आसान हो जाएगा। देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर सिग्नल मिला था, पहला सिग्नल। इसको हम जूम करके देखते हैं। मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा है, तो पहला हमें यहाँ पर सिग्नल इसने यहाँ दिया। देखिए यहाँ पर ये जहाँ क्रॉस करेगा मूविंग एवरेज, ये नीचे से जाकर ऊपर क्रॉस किया, तो यहाँ पर हमें ये मूविंग एवरेज का सिग्नल मिला। उससे पहले वाले कैंडल ने आपको पैराबोलिक का सिग्नल देना है, ठीक है। इससे पहले ऐसा कंडीशंस यहाँ पर नहीं था, जैसे यहाँ भी क्रॉस किया था, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर इसने क्रॉस किया, इस कैंडल ने क्रॉस किया,
उसके पहले यहाँ पर हमें ये पहला डॉट होना चाहिए था, वो नहीं था, इसलिए ये क्या हुआ, सिग्नल प्रॉपर नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, यहाँ तो लेना ही नहीं था। ये 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से फ़िल्टर करना है। उसके ऊपर अगर मिलता है तो हम सेल सिग्नल नहीं लेंगे, सिर्फ बाई लेंगे, जो यहाँ पर बेस्ट था। ये एक सिग्नल था, यहाँ पर हमें बाई सिग्नल मिला। जहाँ पर मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है उसके जस्ट पहले वाले कैंडल पर हमें यहाँ पर पैराबोलिक सार का डॉट मिलना चाहिए, और ये जो 100 पीरियड है ये नीचे होना चाहिए बाई के लिए। इतना समझना काफ़ी नहीं है, आप बैक टेस्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मैं नहीं बताया हूँ। अभी कंडीशंस बताऊँगा कैसे कैसे कंडीशंस हमें इसमें ऐड करना है फ़िल्टर करने के लिए, नहीं तो आपको 50-50 रिजल्ट मिलेगा। ये पूरा आप कंप्लीटली समझेंगे आपको 90% इसका रिजल्ट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये मैं जब जब यहाँ पर कंडीशंस आएंगे मैं बताते जाऊँगा। जैसे यहाँ पर सिग्नल मिला, अब इसको मैं हटा देता हूँ, एक सिग्नल हमें यहाँ पर मिला, इसको बाद में रख दूंगा मैं, ये वर्टिकल चेक करने के लिए कितना सिग्नल्स पॉजिटिव जाते हैं कितना नेगेटिव जाते हैं। तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, सिग्नल मिलने से पहले, सिग्नल बाई करने से पहले, यहाँ पर ऑर्डर लेने से पहले आपको देखना है मूविंग एवरेज ये पास में होना चाहिए, इसका नीचे का एसएल होगा हमारा। ये अगर हमें यहाँ पर बाई का सिग्नल इतना दूर मिला, यहाँ का एसएल रखेंगे तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा, टारगेट मीट करने में वक्त लगेगा, उतने वक्त तक मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए ये जहाँ पर सिग्नल मिला उसके थोड़ा नीचे, यहाँ तक हमें ये मूविंग एवरेज चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे होगा तो ये कंडीशन ऐड कर लीजिए, वहाँ पर हमारा सिग्नल नहीं बनेगा। अब इसके नीचे यहाँ पर हमें एसएल रखना है, तो इसके थोड़ा सा नीचे हमें यहाँ पर लो मिल रहा है, बहुत अच्छा लो मिल रहा है, तो यहाँ पर हम इसका एसएल रखेंगे और 1:1 का टारगेट लेंगे। ये स्कैल्पिंग है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमें यूज करना है, यूरो यूएसडी पर, सारे करेंसी पेयर्स पर यूज नहीं करना है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी सारे करेंसी पेयर्स पर चेक करेंगे तो आपको 50-50 का रिजल्ट मिलेगा। कुछ करेंसी पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, कुछ करेंसी पेयर्स पर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कोई भी इंडिकेटर चेक करेंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी चेक करेंगे, शुरू में 1-2 पेयर्स पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर बाद में सारे में टेस्ट करते जाएंगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा। इसलिए ये यूरो यूएसडी के लिए स्पेशल बनाया है। इस पे स्कैल्पिंग का मतलब होता है छोटे टाइम फ्रेम में छोटा प्रॉफिट लेके जल्दी निकल जाना, 1:1 पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। दूसरा बात आपको ये समझना है, ये जो यहाँ पर हमने इंडिकेटर्स लगाया है, ये जो पैराबोलिक डॉट है, ये सारे MT4 पर आपको यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान देना है। आप कई MT4 पर ये लगाएंगे तो किसी में यहाँ मिलेगा, किसी में यहाँ मिलेगा, किसी में यहाँ मिलेगा, क्योंकि उनका थोड़ा ऊपर नीचे क्लोजिंग होता है, इसलिए वहाँ पर एक्यूरेट नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दिया है, आप डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये दो में से किसी एक का MT4 पर ये स्ट्रैटेजी, ये पैराबोलिक सार एक्यूरेट होगा वो देखना है। या तो आप IC मार्केट पर कर सकते हैं या तो आप FXTM पर भी कर सकते हैं, उनके डेमो से आपको ये सिग्नल्स चेक करना है। ये हुआ, ये तो इंडिकेटर मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आसान हो इसलिए मैं जल्दी से ये इंडिकेटर बना दिया। आप ये इंडिकेटर का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्रॉस किया था, देखिए यहाँ पर क्रॉस किया था, इस कैंडल पर मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया, तो क्रॉस करने से पहले आपको देखना है, जिसने क्रॉस किया उससे पहले हमें यहाँ पर पहला डॉट होना चाहिए, उससे पीछे दूसरे पर डॉट होता, तीसरे पर होता तो वो हमारा सिग्नल वैलिड नहीं होता। इससे जस्ट पहले कैंडल पर हमें डॉट मिलने के बाद नेक्स्ट कैंडल पर हमें क्रॉस ओवर होना चाहिए मूविंग एवरेज, 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करना चाहिए पॉजिटिव कैंडल बन के, ग्रीन कैंडल बन के, क्योंकि हमारा बाई का सिग्नल है। अब तीसरा कंडीशन आपको देखना है, ये मूविंग एवरेज 100 पीरियड का जो हमने फिल्टर किया है वो पास में होना चाहिए, ज़्यादा दूर ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, और उसका नीचे का हमें एसएल रखना है। ये कैंडल का लो है, यहाँ नीचे होता तो हम जस्ट यहीं का एसएल रखते, लेकिन इसके बहुत पास है तो हम यहाँ का एसएल रखेंगे तो और सिक्योर हो जाएगा। 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पर लेना है। दूसरा देखिए, और भी जगह क्रॉस ओवर होंगे, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है लेकिन हमें ये डॉट यहाँ चाहिए था, उससे जस्ट पीछे का कैंडल पर चाहिए था, लेकिन ये बहुत पीछे से आ रहा था, तो ऐसे कंडीशन पर हमें यहाँ पर सिग्नल नहीं लेना है। ये हम फिल्टर कर रहे हैं, इससे हमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
अब आपको आसान हो इसलिए मैं यहाँ पर ये इंडिकेटर यूज़ करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो वक्त ज़्यादा लगेगा। यहाँ भी क्रॉस किया है, इससे नीचे क्रॉस किया है, लेकिन पैराबोलिक डॉट नीचे था तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ पर भी इसने क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस किया, हमें यहाँ पर चाहिए था, और ये बहुत बड़ा कैंडल क्रॉस करता है तो वो भी हमें वैलिड नहीं होगा क्योंकि एसएल बहुत ज़्यादा होगा। और तीसरा कंडीशन ये हमें ऊपर चाहिए सेल के लिए, इसीलिए यहाँ पर वक्त ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए जहाँ क्रॉस किया है वहाँ पर मैंने ये एरो का इंडिकेटर आज बनाया था, तो ये आपको दिखाने आसान हो, वक्त ज़्यादा ना लगे इसलिए। देखिए यहाँ पर क्रॉस किया, बहुत अच्छा क्रॉस किया, और उससे जिसने क्रॉस किया उससे पहले कैंडल पर हमें यहाँ पर पैराबोलिक सार मिला था। ये एक कन्फर्मेशन इसने क्रॉस किया पॉजिटिव कैंडल में। दूसरा कन्फर्मेशन उससे पहले हमें ये मिला, ये मतलब नेचुरल क्रॉस हुआ। ये इसी में मूविंग एवरेज भी बड़ा कैंडल बनता, इसी में सारे क्रॉस हो जाते, एक ही में सारे मिल जाते थे, वो नेचुरल नहीं होता। पहला हमें यहाँ पर पैराबोलिक डॉट चाहिए, दूसरा उसके जस्ट नेक्स्ट कैंडल पर हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होना है, तीसरा ये 100 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो हमें नीचे मिलना चाहिए, जहाँ सिग्नल मिला है उसके नीचे मिलना चाहिए बाई के लिए, क्योंकि हम इसका नीचे का एसएल रखेंगे। यहाँ पर ये लो था, इससे थोड़ा नीचे ये अच्छा लो था, तो हमारा यहाँ का एसएल होगा 1:1 का हमें टारगेट रखना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम ब्रोकर जो स्प्रेड मिनिमम लेता है उससे अगर आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में सारे ब्रोकर के सारे अकाउंट पर नहीं होगा। आईसी मार्केट पर आप करते हैं तो रॉ स्प्रेड, इसमें करते हैं तो एडवांटेज प्लस एडवांटेज बोल के है, वहाँ पर आपको बहुत ही मिनिमम स्प्रेड होता है। ये एक था। अब यहाँ पर सेल का होगा तो आपको यहाँ पर ऊपर रेड डॉट मिलेगा। हर जगह क्रॉस ओवर का सिग्नल नहीं लेना है, इसको अगर आप नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो भी यहाँ भी बहुत अच्छा सिग्नल मिला है। यहाँ पर क्रॉस ओवर किया है, ऊपर ये था सेल सिग्नल था, लेकिन हमें क्या है इसी का सिर्फ एक कन्फर्मेशन का हम नहीं लेंगे, एक दो ये हो गया मूविंग एवरेज 100 पीरियड का, 2 का हम नहीं लेंगे। उससे पहले वाले में हमें डॉट चाहिए, लेकिन ये 3 पहले था तो ये वैलिड नहीं था। देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, ये हमें रेड मिला एक्यूरेट। ये आपको क्रॉस ओवर जो है ये आपको इससे पहले दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा बीच में, दिखेगा 2 कैंडल्स के बीच में दिखेगा। ये बीच से राइट वाला उससे आगे का कैंडल पर ये क्रॉस ओवर होता है। यहाँ क्रॉस ओवर किया, उससे पहले हमें देखना है पहला कन्फर्मेशन, इसके बाद का कन्फर्मेशन ये देखना है। पैराबोलिक सार ऊपर पहला डॉट आया था, इससे जस्ट पहले इसने हमें पैराबोलिक सार का सिग्नल दिया, इसने क्रॉस ओवर का दिया। उससे पहले आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज देखना है, बिल्कुल उससे ऊपर ही था मूविंग एवरेज, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा ऊपर होता तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। तो हमारा ऐसे कंडीशन पर यहीं का एसएल होगा, जस्ट यहीं का होगा। ये बहुत और ज़्यादा ऊपर है तो ऐसे में ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे यहाँ पर सेल सिग्नल होगा, जस्ट यहाँ का हम एसएल रख सकते हैं और टारगेट 1:1 का हम शुरू में रख सकते हैं। ये एक सिग्नल था। ये देखिए एक भी सिग्नल हम नहीं छोड़ते हैं, देखते हैं सिग्नल फिल्टर किया है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे सक्सेस रेट, लगभग 80-90% का मिलेंगे। और इस पर मैं और फिल्टर कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा मैंने फ़िल्टर किया हूँ, वो अभी आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं बाद में उस पर वीडियो बना सकता हूँ। अभी करेंटली वो थोड़ा वास्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमें क्रॉस ओवर का सिग्नल मिला, यहाँ पर क्रॉस करने के बाद कैंडल जब ऊपर गया तो नीचे हमें ये मिला मूविंग एवरेज 100 पीरियड का, तो ये बहुत अच्छा कन्फर्मेशन था। और उससे पहले हमें पहला डॉट चाहिए, इसने हमें सिग्नल दिया था पैराबोलिक सार का, इसने हमें दिया क्रॉस ओवर का, और ये मूविंग एवरेज नीचे था। ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ पर बाई सिग्नल होगा। सेल ये ज़्यादा नीचे है, यहाँ का हम एसएल तो नहीं रख सकते हैं, हमारा टारगेट बहुत लंबा हो जाएगा। यद्यपि मिल जाता है ठीक है, लेकिन हमें जल्दी निकलना चाहिए, बाद में क्या होता है पता नहीं चलता है। इसलिए हम यहाँ पर ये जो कैंडल है जहाँ पर हमें सिग्नल मिला उससे नीचे बहुत नज़दीक था, तो हम ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर इसका जो लो है
यहाँ पर हम एस एल रखेंगे, 1:1 का टारगेट रखेंगे, यहीं पर हमारा टारगेट मीट हो जाता है। ये आप जितना भी चेक कीजिए अच्छे से ध्यान देकर आप देखिएगा, आपको 80-90% आपको सक्सेस रेट मिलेगा यूरो यूएसडी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। गोल्ड पर भी आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन सारे करेंसी पेयर्स पर अभी नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला, जहाँ हमें सेल सिग्नल मिला उससे ऊपर हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज मिला था। तो ऐसे कंडीशन पर आपको पहला कन्फर्मेशन यहाँ पर ये देखना है, जहाँ सेल सिग्नल मिला उससे पहले वाले कैंडल पर यहाँ पर हमें पैराबोलिक सार का डॉट ऊपर जाना चाहिए, सिग्नल सेल का मिलना चाहिए। ऐसे अगर हमें सिग्नल मिलता है तो वो बहुत नेचुरल होता है, नहीं तो यहाँ पर आपको एक ही में मिल जाता है। ऐसा बड़ा कैंडल ज़्यादा बड़ा यहाँ तक आ जाता, ये कैंडल अगर यहाँ आ जाता तो क्रॉसओवर का भी इसी में मिल जाता, पैराबोलिक का भी इसी में मिल जाता, मूविंग एवरेज भी ऊपर रह जाता, वो नेचुरल नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे एवरेज कैंडल पर अगर सिग्नल मिलता है तो वो नेचुरल होता है। तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, यहाँ पर था मूविंग एवरेज बहुत नज़दीक था, तो ऐसे कंडीशन पर थोड़ा ऊपर का हाई है, यहाँ का हम एस एल रखेंगे, टारगेट 1:1 का, यहीं पर हमें ये मिल गया। ये हैंग हो गया, लाइन गया था तो अभी आया, इसलिए यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए, ये अभी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा सिग्नल मिला था। ये थोड़ा बड़ा कैंडल होता है तो थोड़ा सा आपको नीचे पुल बैक पर हमें सिग्नल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमें इसने बाई सिग्नल दिया, और इससे पहले वाला कैंडल जो है उस पर हमें यहाँ पर डॉट मिला, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में क्रॉसओवर हुआ, मूविंग एवरेज यहाँ नीचे था, ठीक है, इससे ऊपर हमें बाई का सिग्नल लेना है, बिल्कुल सही था। ऐसे कंडीशन पर हम इसका नीचे एस एल रखेंगे तो वो ज़्यादा नीचे का होगा, यहाँ का हम एस एल रख सकते हैं, लेकिन ये छोड़ दीजिए, ये बड़ा कैंडल भी था, और एस एल यहीं का रखिए। ये जो 100 पीरियड का है इसी का नीचे का रखिए, ये दूर हो जाता है, एस एल ज़्यादा हो जाता, ये पास में होना चाहिए। ये एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 100 पीरियड का मूविंग एवरेज कैसा काम करता है। देखिए यहाँ पर हमें बाई का सिग्नल मिला, बिल्कुल ये नीचे था, क्रॉसओवर जहाँ पर हमें सिग्नल मिला है उससे पहले हमें डॉट चाहिए, बिल्कुल मिला, और ये नीचे था। तो ऐसे कंडीशन पर ये बहुत पास में था, थोड़ा नीचे का एस एल यहाँ का रखना है, 1:1 का टारगेट रखना है। ये तो 3-4 से भी ज़्यादा दिया है। ये देखिए यहाँ पर एक हमें लॉस हुआ, इसमें लॉस भी होता है क्योंकि ये मूविंग एवरेज यहीं पर हमें नज़दीक मिल गया था, ये क्रॉसओवर ऊपर किया था, ये थोड़ा नीचे करता, अगर ये ऊपर होता तो वो नेचुरल होता, ये नेचुरल नहीं था इतना, लेकिन ये भी ठीक है। मान लीजिए अभी जो हमने पैरामीटर बनाया उसके हिसाब से सिग्नल मिला है, ऐसे कंडीशन पर ये हमारा एक सिग्नल लॉस गया। हमने 8-10 सिग्नल्स देखे, उसमें से एक लॉस गया। जितना चेक कीजिए आपको 80+ आपको यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी से आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैंने फ़िल्टर किया है, उस पर अभी 10% जितना और प्लस मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर किया है, बहुत अच्छा यहाँ पर क्रॉसओवर किया, लेकिन ये जो 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। अगर ये ऊपर नहीं रहता है तो भी ठीक है, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। मैंने इंडिकेटर पर जो पैरामीटर दिया था उसके हिसाब से यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला है, क्योंकि हम जहाँ ऑर्डर लेंगे उससे ऊपर मूविंग एवरेज 100 पीरियड का होना चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग किया है मार्केट ने, यहाँ पर ये क्रॉसओवर किया, उससे पहले वाले कैंडल पर हमें यहाँ पर डॉट मिला, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल था। ये भी ऐसे कंडीशन पर हमारा यहाँ सेल होगा। इससे ऊपर तो यहाँ पर एसएल तो नहीं रख सकते, इतना कम का रखते तो भी टच नहीं होता, लेकिन ऐसे में हमें थोड़ा सा ऊपर का, यहीं का ज़्यादा ऊपर नहीं था, यहीं का एसएल रख सकते हैं, 1:1 का टारगेट रखते हैं। इसी के ऊपर यहाँ रखते तो भी हमारा ये हिट नहीं होता, थोड़ा ऊपर का हमें रखना चाहिए। एटलीस्ट इससे प्रीवियस कैंडल का हाई का हमें एसएल रखना चाहिए, और ये इससे ऊपर होना चाहिए एसएल। ये हो गया। इस तरह से आप जितना चेक कीजिए आपको 80-90% का सक्सेस रेट मिलेगा। लेकिन स्प्रेड आपको देखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है,
यूरो यूएसडी। यद्यपि यूरो यूएसडी सारे ब्रोकर्स में स्प्रेड कम होता है, फिर भी बहुत कम, जीरो स्प्रेड जो होता है वो आईसी मार्केट और एफएक्सटीएम पर होता है। डिस्क्रिप्शन पर इनका लिंक दिया हुआ है, ये बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। इनमें से अकाउंट क्रिएट करके आप अगर ट्रेड करते हैं हमारे रेफर से, तो आपको मैं जो इंडिकेटर बना रहा हूँ वो भी दूंगा और भी आपको गाइड करूँगा मैं ट्रेडिंग के लिए। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।